रहे हैं, अभी आप समझ जाइएगा। हिंट चूंकि बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको कवर कर चुका, आप सबको इन सबको हम बताए हैं। क्या नंदू बताए ना, तुमको तो दिक्कत नहीं है ना इसमें? यस सर हमको पता है। हाँ, तो आप इस मदद कर देना, ठीक है, कल्याणी दीदी को। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि देखिए, यहाँ देखिए, एक क्या है ना, यहाँ पे लिखना है लिखा, और एक क्या है, चाहती लिखा हुआ है। ठीक है, चाहना। यानी चाहती मतलब देखो। चाहना। तो देखो, देखिए इसमें एक राइट माने लिखना हो गया, एक वांट मतलब चाहना हो गया। दो वर्ब है ना इसमें, यस सर, दो इसीलिए वर्ब हुआ। हाँ, ऐसे ही सेंटेंस को डबल वर्ब बोला जाता है। तो डबल वर्ब वाले सेंटेंस को कैसे बनाना है, मतलब तो सर, मतलब काम कर रहे हैं, लिखना काम कर रहे हैं, चाहना तो ये सब डबल चाहती। यस सर। ये सारे सेंटेंस को एक नजर से देख लीजिए, सब में डबल वर्ब रहेगा। यस सर। अब एक सेंटेंस को मैंने सारा टोटल कितना 13-14 फॉर्मेट में चेंज कर दिया डबल वर्ब। है ना। इसको 14 आप है। क्यों, इसमें क्या है ना कि कब क्यों कैसे कहाँ, फिर निगेटिव पॉजिटिव और क्वेश्चन, दोनों दोनों टाइप यस वाला सर। जो भी है सारे इसमें इंक्लूड है। तो इसको आप बहुत अच्छे यस तरीके से एक नजर से देख लेना, है ना, तो सर। आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाने भी आ जाएगा। डबल वर्ब वाला आ जाएगा तो ऑब्वियसली सिंगल वर्ब तो और आसान है। अब इसमें क्या है ना कि इसको समझना थोड़ा सा पड़ेगा आपको कि देखिए इसमें वह अरे क्या हो रहा है, आवाज क्या कर रही है, तुम चुप रहो, इधर ध्यान दो। नहीं लिखना जो, सर, सेंटेंस गलत बनाई है, वही चेक कर रहे हैं। इधर ध्यान दो। चलो देखो, यहाँ पे लिखना लिखा हुआ है, एक है चाहना लिखा हुआ है। तो हम अगर यस किसी को सर। कह रहे हैं कि वह पत्र लिखना चाहती है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो चाहेगी पहले, या कि पहले वो लिखेगी। पहले चाहेगी। बिल्कुल सही, पहले चाहेगी ना, तभी तो वो लिख सकती है। अब हमको भूख यस है, सर। अब हमको भूख है, खाने खाएंगे तो पहले तो हम चाहेंगे ना कि हम खाना खाएं, तभी हम फिर खाएंगे। तो ये यस तो सर। समझ में आपको सेंटेंस से ही आ जाएगा कि कौन सा काम पहले है करना, कौन सा काम है बाद में करना। ठीक है, यस सर। अब है क्या कि इसमें ये जो रूल फॉलो हो रहा था ना V1 और V5 वाला, तो वो रूल इसमें भी फॉलो यस होगा। सर। लेकिन इसमें देखिए क्या है कि ये वांट लिखा हुआ है, ये ट्राई लिखा हुआ है, ये लाइक लिखा हुआ है, गो लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है। ये क्या है कि अपने बात भूलेगी, ठीक है। और नो, लर्न और टीच, अगर ये तीनों में से कोई आता है तो ये अपने बाद हाउ टू लेती है। इसके बाद क्या है ना कि आपको दो सेकंड वाला वर्ब रहेगा, दूसरा काम उसको देना होता है। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट है, उसके बाद V1 और V5 है। इसमें देखिए नीचे V1 लिखा हुआ है ना, नीचे V1। इसका यस मतलब सर। क्या हुआ, इधर देखिए V2 दे करके भी का दूसरा वन फॉर्म दिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ऊपर मतलब वन लिखा हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये V2 नीचे जो टू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि V2 का प्रयोग करना है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेंटेंस में जो वर्ब दो वर्बल वाला रहेगा ना, तो उसमें एक वर्ब जो पहले हुआ, उसके बाद जो दूसरा वर्ब होगा वो वाला वहां पे लिखना। लिखना है। यस यानी कि सर। यानी कि जो वर्ब पहले घटेगा उसको पहले लिखना है, जो बाद में घटने वाला है उसको बाद में लिखना है। इन इंग्लिश, यस सर। हिंदी में आपका पहले रहेगा, जैसे लिखना देखिए पहले लिखा हुआ है और चाहना लिखा हुआ है बाद में। लेकिन इंग्लिश में क्या है कि पहले चाहना तब लिखना। तो ये बात समझ यस में आ सर। गया आपको? यस सर, क्लियर हो गया सर। हाँ, तो अब क्या है ना कि ये भी ध्यान देना है आपको, जब ये V1 V5 के बाद में टू और हाउ टू में डिफरेंस को समझना है। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है हाईलाइटेड में, देखिए बान, ट्राई, लाई, गो, कम, ये अपने बाद टू कम। लेती है, और नो, लर्न और टीच अपने बाद हाउ टू लेती है।
तो ये ध्यान रखना है यस आपको। ये चीज यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। बाकी आप बना लेना, वह पत्र लिखना नहीं चाहता है। तो देखिए ही डज नॉट वांट टू राइट अ लेटर, सारे एक ही सेंटेंस से रिलेटेड है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। यस 41 भी देखिए आपका बन जाएगा। वह आपको पत्र लिखने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या है ना, देखिए कोशिश करना एक वर्ब है, एक है लिखना वर्ब। तो पहले वो लिखना कोशिश वर्ब है, करेगा तभी वो लिखेगा। उसके बाद लिखिएगा। तो हम पहले ट्राई लिखेंगे, उसके बाद लिखने का मीनिंग डालेंगे राइट वाला। तो राइट जो यस बनाना होता है उसको उसको देख करके आपको बना लेना है। फिर तो रूल तो पता ही है आपको। कोई सा भी उठा लीजिए इसमें, जैसे कि देखिए रामू झूठ बोलना पसंद करता है, तो इसमें क्या है, एक पसंद करना और एक है बोलना, दो वर्ब हुआ ना? सब में दो 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 वर्ब वर्ब। होगा। क्या हुआ, मुझे पीटना चाहता है, यानी एक क्या है चाहता और एक क्या है पीटना, तो डबल वर्ब है। तो पीटना पहले वो चाहेगा यस तभी वो पीटेगा। पिटेगा। यस सर तो ये क्लियर हो रहा है सब बात? यस सर यस सर यस सर। हाँ, तो एक मिनट रुकिए। कंप्यूटर कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना अब आप लोग को? हाँ जी हाँ हाँ सर। मुख्य रूप से मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कल्याणी जी। हाँ, क्योंकि सारे हाँ बच्चों सर को पता है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ है सर ना हम भाई जाने लोग? सर। राज विद्या विशाल, आप लोग को तो पता है डबल भर वाला। यस सर। इन सबको पता है। आप ऐसा करिए ना कि एक दिन बैठ करके सब बना लीजिए। देखिए एक और सेंटेंस, क्या तुम्हें बांसुरी बजाना आता है, यानी कि इस सेंटेंस यस में एक क्या बजाना है, और आता। आता मने आना, जानना, नो। तो नो हम्म, अपने बाद हाउ टू लेती है, वो वाला तो फॉलो करना ही है आपको। एक क्या है आपका इसमें वर्ब बजाना, है ना? तो बजाना और आना, ये दो वर्ब है इसमें। वर्ब को भी पकड़ना आप ही को पड़ेगा। जैसे एक और देखिए, एक अच्छा सा सेंटेंस दिखा मुझे, क्या हुआ, गाजर का हलवा बनाना जानती है। तो एक क्या है जानना और एक क्या है बनाना, दो वर्ब हो। बनाना। अब यस पहले सर जानेगा तभी बनाएगा ऑब्वियसली। यस सर तो अब बाकी बना लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए यस सर। भविष्य में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम वाला। अब इसको भी समझाते हैं थोड़ा सा, इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसको समझ लीजिए। देखिए क्या है, भविष्य में अब क्या है ना कि कुछ काम आप करोगे, लेकिन वो अगर फिक्स्ड रहेगा, एकदम निर्धारित निर्धारित किया रहेगा, तो वो आपका दिखेगा गा गे गी से अंत होएगा, तो आपको दिखेगा कि वो फ्यूचर टेंस में है ना? देखिए सारे सेंटेंस यहाँ पे गा से अंत हो रहा है। यस सर ठीक है, तो सारे सेंटेंस लग यस रहा है कि ये फ्यूचर टेंस में है, तो फ्यूचर टेंस में शैल विल का प्रयोग करके बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, शैल और विल करके नहीं बनेगा ये सारे सेंटेंस। ये सारे सेंटेंस बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर यानी कि प्रेजेंट टेंस वाला सही बनेगा। अच्छा तो रूल तो पता ही है। अब क्यों बनेगा ये सवाल उठता है ना, कि हम क्यों बनाए इसको, जबकि ये दिख रहा है फ्यूचर के तरह, तो फ्यूचर के तरह बनाना चाहिए ना। तो हम इसको क्यों बनाए, तो इसीलिए यहाँ पे नाम इसका दिया गया है कि ये क्या है, निर्धारित है ना, जिसको हम इंग्लिश में फिक्स्ड बोलते हैं। निर्धारित कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं कि ये काम मतलब करना है तो करना है। जैसे ये देखिए, आई सेल बाई ए कार नेक्स्ट ईयर, तो इसमें क्या भविष्य में काम होने की आशा है, मतलब अगले अच्छा साल जो है कि कार को खरीदेंगे नहीं, लेकिन मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि मैं अगले साल कार को खरीदूंगा। खरीदूंगा। यस हाँ, लेकिन ये सेंटेंस भी देखिए उसी का हिंदी, वही हिंदी का ये भी बना हुआ है, आई बाई ए कार नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि सेल बिल का प्रयोग कर दिया, इसमें जो है कि सेल बिल का प्रयोग नहीं किया है।
ये डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद V1 लगाया है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बना है। अब हिंदी में क्या लिखा है, भविष्य में काम होने का जो ना योजना बन गया है, निर्णय लिया जा चुका है कि अब जो है ना अगले साल हम पक्का एक कार खरीदेंगे तो खरीदेंगे, ये यस एकदम सर, फिक्स कर दिए हैं। यस सर। ठीक है, तो मैं अगले साल कार खरीदूंगा, इसी का ये दोनों था। ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेट, लेकिन दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे। एक है अगर भविष्य में हम आशा करते हैं तो सही है, लेकिन अगर हम पूर्ण विश्वास अगर रख रखे हैं तो भी सही है। हिंट के लिए देखिए क्या है इसमें ना, नोट पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, ऐसे वाक्यों में एडवर्ब ऑफ टाइम अवश्य लगा रहेगा, यानी कि एक हिंट आपको दिया रहेगा। अगर आप अगले साल कुछ करना यस चाहते हैं तो अगले साल की जगह पे आपका कल भी तो रह सकता है कि कल हम ये काम करेंगे, सोमवार को हम ये काम करेंगे, 12 बजे हम ये करेंगे, तो एक टाइम भी दिया रहेगा आपको फिक्स किया। तो इससे पहचानना और भी आसान हो जाता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, बजाय सेंटेंस का अंत गा गे गी होगा तो भी। ठीक है, यस सर, तो यस सर। ऐसे सेंटेंस फ्रिक्वेंटली लोग गलत कर देता है। परीक्षा सोमवार को शुरू होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा सोमवार को शुरू होगी, यानी कि परीक्षा का डेट निकल गया है, अब सोमवार से पक्का शुरू होगा। तो हम इसको ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, ना कि शैल विल का प्रयोग करके फ्यूचर में। बस समझ में आ रहा होगा बात आपको, यस सर। तो बना लीजिएगा, ये भी आपका बन जाएगा। अब क्या यस है ना, 43, देखिए मिसलेनियस 44। एक्सरसाइज क्या है, एक ये क्या है कि आपका जो भी 37 एक्सरसाइज, इवन 37 से पहले वाले भी कुछ लोग जो भी थे पढ़े होंगे वो सारे थे, और 43 तक। ठीक है, 1 एक्सरसाइज से 43 एक्सरसाइज जितना भी आपने सीखा वो सारे यहाँ पे मिला जुला करके दिया हुआ है। मिसलेनियस का मतलब मिला वही, जुला के ये सब पूरा। हाँ सर। तो आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा ये आपका 44 एक्सरसाइज बता देगा। अगर आप इसको बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप कितने अच्छे जानकारी प्राप्त किए। ठीक, यस सर। इसमें थोड़ा लंबा लंबा सेंटेंस में मिलेगा, लेकिन ध्यान देना है कैसे बनेगा, पूरा बेसिक रूल के अकॉर्डिंग ही बनेगा। हमारे पास हाँ सर, हम लालच, बनाएंगे सर, जहाँ कंफ्यूजन लगेगा वहाँ आप है ना सर। हाँ हमसे पूछ लेंगे, आप बता देंगे। हमारे पास लालच है यस और सर। यह बुरे कर्मों के लिए दबाव डालती है, देखिए डालती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और हमारे पास लालच है ये आपका रख रख, ये हैव वाला फॉर्मूला से जो सीखे थे ना, हैव और हैज वाला, वो वाला फॉर्मूला पे सेंटेंस है। तो यस सर। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है इंग्लिश सीखना, बस सिर्फ ये बेसिक आप, मतलब सर ये पूरा मिला है, हाँ समझ गए, हाँ सब सबका मिला जुला के है। मिसलेनियस इसी सेंटेंस एक्सरसाइज भी को सर बड़ा बड़ा कंप्लीट हो कर गया है। लेना है। ठीक है, हम्म, हाँ सर। अब ये देखिए एक और है आपके लिए, ये भी आप कर लेना करेक्ट करेक्ट द बोलने। फॉलोइंग हाँ, सेंटेंस। अब यहाँ पे राधिका एंड मोनिका लिखा हुआ है, एक मैं बता दे रहा हूँ, राधिका एंड मोनिका, उसके बाद वांट्स लिखा है, V5 है, जबकि यहाँ पे V1 होगा। बांट बांट अपने बाद टू लेती है तो टू तो दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद V1 है सिंग ए सॉन्ग, लेकिन यहाँ पे V5 नहीं होगा, क्या होगा V1। क्यों होगा ऐसा पता है? हाँ यस सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन दोनों का प्रयोग होता है ना, V1 का भी और V5 का भी, तो यहाँ पर V5 V5 का का भी होता प्रयोग है। किया है, जो गलत है ना। गलत है, यहाँ पे सर V1 होगा, सिर्फ वांट होगा। हाँ, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है, देखिए एक सिंगल नहीं है, सिंगल सब्जेक्ट के साथ, और वो भी थर्ड पर्सन होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही V5 लगता है ना। ये जो है ना V5 लिखा हुआ, ये TPSN के लिए होता है, TPSN मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ ही आप प्रयोग कर सकते हो V5। तो उसी प्रकार से टोटल यहाँ पे 15 सेंटेंस है, सबको देख लीजिएगा किसमें क्या गलत है, बाकी एक बार हम फिर यस आपको सर। बता देंगे।
देखिए यस आई के सर। साथ क्या है ना कि डू लगता है, यहाँ पे डज लगा दिया है, गलत है ना। हाँ। यस सर। हाँ देखिए, उसके बाद और एक आध ठो और देख लीजिए, द पुअर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, द पुअर बिल लिखा, उसके बाद यहाँ पर बी का प्रयोग दिया, उसके बाद नोट। यहाँ पे देखिए जब भी नोट का प्रयोग होता है ना, तो नोट का प्रयोग होता है वर्ब के ठीक पहले, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद, और मेन वर्ब के ठीक पहले। तो यहाँ पर बी के ठीक पहले होगा, नोट बी का प्रयोग होता है, नोट बी, द पुअर विल नॉट बी पुअर, ऐसे बनेगा ये। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ अब एक और देखिए, इसमें क्या है कि मंजू दीदी सेल कम्स टुमारो। अब एक देखिए टाइम, अभी जो हम सीखे हैं, अभी अभी हम अभी आपको बताएं कि एक टाइम दिया हुआ रहेगा, तो यानी कि वो फिक्स कर देता है कि कल आएगी मंजू दीदी। तो ये गागा गिगी वाला सेंटेंस तो है, लेकिन जब डेट दिया हुआ है तो ये फिक्स्ड है, तो इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। तो इसमें हाँ सेल का प्रयोग करना नहीं उचित होगा, नहीं लगेगा। उचित नहीं है। यस सर। तो ऐसे ही आपको देख लेना है टोटल। यस सर। हाँ इसको सर खुद में जज करना है, कौन सही है खुद से करना है। हाँ यस सर। ठीक है। अब यहाँ तक के समझ में आया, परफेक्ट टेंस में हम थोड़ा सा आज बात कर लेते हैं। यस सर। माइक को म्यूट कर दीजिए, बाबू का आवाज आ रहा है। यहाँ पे वीडियो जो भी हम पढ़ाते हैं ना, आपका सारा वीडियो यहाँ रिकॉर्ड होता है, और रिकॉर्ड हो करके हम देखते हैं जो वीडियो सही सलामत रिकॉर्ड हुआ है उसको हम डाल देते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर। अब इसमें बाबू रोएगा तो बोलो हम डालेंगे ये वाला वीडियो। यूट्यूब में सर? हाँ यूट्यूब पे मिलेगा आपको वीडियो, सर और तो फिर आपका चैनल होगा? हाँ चैनल है। सर हम सब्सक्राइब कर देंगे सर, हमको नहीं पता था। चैनल है, फेसबुक पेज नहीं पे भी सर। मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको। यस सर, पता नहीं था सर। ठीक है सर। इधर टाइम नहीं मिलता है कल्याणी जी, हम बैंकर हैं, बैंक ऑफ में जॉब जब से लगा है तब से हम पढ़ाने पे कम फोकस कर रहे हैं। सर मेरा भी सर फेवरेट सर कॉमर्स था, अकाउंट्स था सर। हम भी अकाउंट्स से सर एमकॉम कंप्लीट किया, लेकिन पता नहीं फिर शादी हो गया सर, हमको बैंक का ही कुछ करना था, बट किस्मत। हम्म क्या किस्मत, क्या आप कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा सर, पॉसिबल नहीं है। जैसा फैमिली है पॉसिबल नहीं होगा, वो तो हम कैसे कर रहे हो हम ही जानते हैं सर। वो अलग सा बहुत बात है। दिक्कत होती है। फैमिली अलाउड नहीं है तो फिर वो तो अलग प्रॉब्लम है। हम्म, चलिए यस सर। ठीक है। हाँ ठीक सर। तो इधर ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक। बाकी सभी बच्चे हमारे प्यारे प्यारे हैं वो, लेकिन मेहनत नहीं करते हो तो हमें नाराजगी होती है। क्या विशाल? यस सर। बताया जाए परफेक्ट टेंस में। नो सर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस निकालिए। हाँ वही कह रहे हैं यार, देखो यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस निकला हुआ है, मैं अब डायरेक्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटर करूंगा, क्योंकि ये तो कल्याणी वर्मा जी का क्लियर है, कंटिन्यूअस टेंस इस समय तक आ गई थी, आए थे ना आप इस समय। यस सर। वही तो, इसमें दिक्कत नहीं होगा आपका, कंटिन्यूअस में किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो हम आगे चलते हैं डायरेक्ट, इसके बाद वाला सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सर बताने वाले थे। हाँ तो इसके बारे में आज तो लगता है नहीं बता पाएंगे पूरा, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखिए क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, अब तक आपने क्या क्या सीखा, वर्ब के अंतर्गत आपने V1 का प्रयोग करना सीखा और V5 का प्रयोग करना सीखा। टेंस में टोटल 5 प्रकार का होता है, तो अब है क्या कि परफेक्ट टेंस में हम V3 का प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है। इसमें जनरली V3 का प्रयोग होता है, और इसी के बारे में हम सीखेंगे कैसे होता है, पहले हम समझेंगे सेंटेंस को। तो
इसका पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह टेंस एक प्रकार से प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण है। इसको समझना आप लोग गौर से। ये सेंटेंस जो है ना, इसमें जितना भी परफेक्ट वाला में रहेगा तो ये प्रेजेंट वाला और फिर पास्ट वाला दोनों का ये मिश्रण होता है। क्योंकि इससे क्या है ना कि ऐसा काम का बातचीत होता है, ऐसे काम का चर्चा होता है जो कि भूतकाल में शुरू होता है और उसका संबंध जो है अभी तक बना रहता है। मतलब काम शुरू हुआ पहले ही और अभी तक उसका खत्म नहीं हुआ है, अभी भी उसका चल ही रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि इसको परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। ये बेसिक समझने के लिए हमने आपको यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रखा है और आपको समझाया भी। लेकिन अगर डायरेक्ट अगर आप इसको पहचानना चाहते हो तो देखो, हिंदी सेंटेंस का जो अंत रहेगा वो चुका हूँ, चुकी है, चुके हो, चुके हैं, चुके हैं, इस तरीके से रहेगा। कभी कभार ये नहीं भी रहता है, इसके जगह पे क्या है कि आपका ये रहेगा, या हूँ, या हूँ, ये हो, या है, ये है, इस तरीके से। जैसे देखिए, मैंने विश्व शांति स्तूप देखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं विश्व शांति स्तूप देख चुका हूँ, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, हाँ या ना? एक बार Yes, फिर sir. से या ये कह रहे हैं कि हाँ देखिए, सेंटेंस में पहचान में क्या है, चुका हूँ, चुकी हो, चुके हो, इस तरीके से तो रहेगा। लेकिन इसके अलावा एक और इसका पहचान है कि या है, ये है, ये हो, इस तरीके से भी रहेगा। ठीक, तो इसका सेंटेंस देखिए समझिए, मैं विश्व शांति स्तूप देखा हूँ, यानी कि यहाँ पे या हूँ लिखा हुआ है अंत में जो सेंटेंस है, देखा हूँ यानी या हूँ। लेकिन इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि मैंने विश्व शांति स्तूप को देख चुका है या देख चुका हूँ। देखिए इधर लिखा हुआ है, मैं विश्व शांति स्तूप को देख चुका हूँ। ठीक है, मैं विश्व शांति को, हाँ यस सर, हाँ यहाँ देख चुका हूँ। तो दोनों सेंटेंस लिखा हुआ है अलग तरीके से, लेकिन दोनों सेंटेंस बनेगा इसी टेंस में, परफेक्ट टेंस में ही। क्योंकि अब देखिए, जो ये पहला पॉइंट कह रहा था ना कि प्रेजेंट में संबंध जोड़ता है पास्ट वाले का, तो देखिए क्या है कि हम मतलब विश्व शांति स्तूप देखने कब गए पता नहीं, डेट बहुत 2-3 साल पहले गए, लेकिन उसका मेमोरी अभी भी मेरे दिमाग में छपा हुआ है, याद है मुझे, है कि नहीं? यस सर। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि उसका संबंध प्रेजेंट, सॉरी, इसका पास्ट का संबंध अभी प्रेजेंट से है इस, ठीक है। यस सर। हाँ, इसी कारण से इसको हम ये सेंटेंस में बताए आपको। पहला पॉइंट यही था, पास्ट वाला संबंध अगर प्रेजेंट से कर रहा हो तो उसको परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। क्लियर है इतना? यस सर। हाँ, ध्यान क्या है, ऐसे वाक्यों में भूतकालिक समय सूचक शब्द दिया रहेगा, जैसे कि पिछले मंगलवार को, 10 मिनट पहले, गत सप्ताह, कुछ देर पहले, कुछ वर्ष पहले। ठीक है, ये सारे लगा रहेगा, नहीं लगा रहेगा, अन्यथा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना पड़ेगा। टाइम नहीं रहेगा, ये ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। ऐसे वाक्यों में टाइम नहीं रहेगा, मतलब वो वाला फंडा एक आ जाता है जो फ्यूचर टेंस में आप बना रहे थे ना, तो जो सीखें कि फ्यूचर टेंस में अगर टाइम मेंशन किया हुआ है कि अगले सोमवार को मैं गाड़ी खरीदूंगा या अगले साल मैं शादी करूंगा, तो टाइम फिक्स है। तो उसी प्रकार से एक टाइम यहाँ पे अगर फिक्स नहीं रहेगा तभी ये परफेक्ट में रहेगा, लेकिन अगर टाइम फिक्स कर देगा तो फिर ये चेंज हो जाएगा। फिर ये चेंज होकर के देखिए साफ साफ लिख रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे ना, तो उस समय हम इसको फिर से क्लियर करा देंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि टाइम वाला नहीं रहना चाहिए। यहाँ देखिए लिखा, मैंने पिछले सप्ताह विश्व शांति स्तूप को देखा है, या मैं पिछले सप्ताह विश्व शांति स्तूप को देख चुका हूँ। अगर ऐसे हम बोल रहे हैं तो इसमें क्या है कि एक टाइम बता दिया, पिछले सप्ताह,
टाइम दे दिया तो वो पास्ट में बनेगा, टाइम नहीं रहेगा तब वो परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, यस सर। तो ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं इसको, हम स्टार्ट कर दें, बाकी कल हम इसको अच्छे तरीके से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप यस लोग सर। पीडीएफ भी गया हुआ है, आप क्या करेंगे देख लेंगे आगे भी जो कुछ भी है इसके अंतर्गत एक्सरसाइज आपका 48, 49, 50 ये सब बन जाएगा। आप यहाँ पे रूल एक बार पढ़ लेना आप लोग। तो सर इसमें टाइम मेंशन नहीं है सारे सर जो है, क्या मेंशन नहीं है? जो सर वो क्या सर वर्ड कल फ्राइडे है, कल मतलब टाइम मेंशन नहीं किया हुआ है। परफेक्ट में, हाँ सर। परफेक्ट टेंस में ना, हाँ ये सर। हाँ परफेक्ट टेंस में अगर टाइम मेंशन कर देगा तो वो परफेक्ट नहीं रहेगा ना, वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। हाँ यही चीज सर, को तो जिसमें टाइम समझना है। नहीं रहेगा, जिसमें सर टाइम नहीं रहेगा वो लोग सर हम लोग सब बना लेंगे। जिसमें टाइम नहीं रहेगा वो बना लीजिएगा, जिसमें टाइम रहेगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, ये दिमाग में हाँ रखना है सर। बस सिर्फ। यस सर। ठीक है, अभी ये वी आर गोइंग टू आउट ऑफ टाइम, सो हम लोगों को ये क्लास स्थगित करना पड़ेगा। हम मिलते हैं यस कल। सर। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। हाँ, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।